चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो चैप्टर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट के बाद हमने उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़े थे, ठीक है। उसके अंदर हमने बताया था कि आपको किन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो अलग अलग लेवल के हैं। तो आप जिन जिन भी डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। चलिए, उसके बाद अब हम इसके अंदर देखिए, अब आपको 100 150 50 40 क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस और उनके अलग अलग लेवल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक से आप कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी सिंबल्स। क्या पूछा गया? सिंबल्स। हाउ मैनी सिंबल्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवल्स। उससे पहले क्या आना चाहिए? वावल्स। सिंबल से पहले क्या आना चाहिए? वावल्स। आपको ये कॉम्बिनेशन अपने माइंड में याद रखना है और सीरीज के ऊपर चले जाना है। देखिए, सीरीज वोवल्स है। वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें कोई वोवल्स है? देखिए, ओ है, ओ के बाद सिंबल है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। उसके बाद आई एक वोवल्स है, क्या इसके बाद सिंबल है? नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। उसके बाद ए के बाद क्या वोवल्स है? नहीं है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ई के बाद क्या है? सिंबल है, और ई क्या है? ई एक वोवल्स है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? दो। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। अगर आप बिगनर है तो आपको ऐसे बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम आपको एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, किसी भी बुक से, वेबसाइट से, टेस्ट सीरीज से, कहीं भी, ठीक है। उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे। और अगर आप अपना टाइम, आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, टाइम आपका घटाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये चीजें लिखनी नहीं है, सिर्फ माइंड में याद रखनी है। डायरेक्ट सीरीज पे जाना, क्वेश्चन को सोल्व करना, कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर रहे हैं उसको 5 से 6 सेकंड के अंदर लेके आए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया? हाउ मेनी सिंबल्स। क्या पूछा गया? सिंबल्स आर देयर इन बिटवीन द फर्स्ट वोवल्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट वोवल्स होगा, ठीक है, एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट फ्रॉम राइट हैंड, और जो राइट हैंड से फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा, इनके बीच में कितने सिंबल हैं, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, ये तो कंफर्म है कि कॉन्सोनेंट, ये पहला ही कॉन्सोनेंट मिल गया, यानी कि यहाँ से लेकर के अब आपको लेफ्ट में से वोवल देखना है। तो वोवल्स क्या है? ई। तो इसके और इसके बीच में कितने सिंबल हैं, डायरेक्ट काउंट करने, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन है। प्लस एक सिंबल ये हुआ, उसके बाद एक सिंबल ये हुआ, और एक सिंबल ये हुआ, और एक सिंबल ये हुआ, तो कितने सिंबल हुए? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए, नेक्स्ट। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे जो टेट के एग्जाम हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आपसे सीजीएल के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। वैसे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का चैप्टर है, क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन को हम कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर आपसे कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिस जिसके अंदर हम ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग क्या, मतलब जो उनकी अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो प्लेस पोजीशन है उसकी नंबरिंग क्या है उसको याद रखेंगे, और उनके जो अपोजिट होंगे, जैसे ए का अपोजिट जेड है उसको भी याद करेंगे, और एक ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको इनको याद रखने में आसानी हो। ऐसे तो याद करना टफ है, टफ नहीं है, लेकिन आप कॉम्प्लिकेटेड है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आ सकता है, लेकिन अल्फान्यूमेरिक सीरीज में भी आता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोला गया है, ए जो है उसकी वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 16 है, अब डी की वैल्यू
36 है और ई की वैल्यू 49 है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो एक पैटर्न चल रहा है ए बी, यानी कि यहाँ पर सी आ सकता है। वैसे तो आपको ऑप्शन से भी क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, अब बचा ये कि इनमें से क्या आएगा। अब इसको अगर आप मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बन रहा है। कैसे, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। तो सी 25 इसका आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। आपको इसके अंदर एक सीक्वेंस का पता करना है कि किस सीक्वेंस से ये क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद आपको इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए पॉज करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए अब ओपन करते हैं इसको। इसमें बोला गया है कि जो z है वो 12 है, उसके बाद x के बाद 8 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, t के बाद 0 है और r के बाद 8 है। इसको करने का तरीका क्या है, जो z है वो लास्ट डिजिट है अल्फाबेट्स का, लास्ट लेटर है। ठीक है, लास्ट लेटर है तो कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे। x कितने नंबर पे आता है, x 24 नंबर पे आता है। t कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। r कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आएगा, पहले तो इसका कोई पैटर्न है, बिल्कुल है। 26 में से -2 करेंगे कितना बचा 24, 24 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा 20, 22, 22 पे क्या आता है v, 22 की वैल्यू क्या होती है v। ठीक है, उसके बाद 22 में से 2 गया 20, 20 में से 2 गया 18, यानी कि ये कन्फर्म है, यहाँ पे v आएगा। अब v के बाद ये पैटर्न देखिए कि 26 को 12 कैसे बनाए, जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4। तो v और 4, इसका आंसर क्या होगा v और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस है। आपको एक कोई भी पैटर्न दिया गया, आपको वो सॉल्व करना है। अगर p की वैल्यू 1 दी गई है, उसके बाद कुछ नहीं है, और देखिए इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो एक सीक्वेंस इतना हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, पहले इसको लिखते हैं। ये 3 का क्यूब है, तो क्या ये 4 का क्यूब है, नहीं। तो ये 4 की कितनी वैल्यू है, 4 की 4 है, और ये 5 की 5 वैल्यू है, और उसके बाद ये 1 की 5 की 5 वैल्यू है। ठीक है, तो 3 4 5, यानी कि इनका तो सीक्वेंस बढ़ रहा है, प्लस ऊपर वालों का भी सीक्वेंस बढ़ रहा है। तो यानी कि ये क्या रही होगी, ये 1 की 1 वैल्यू रही होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 की 2 वैल्यू रही होगी। 2 की 2 कितना होता है 2 की 2 4। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, अब p को लिख लेते हैं। p कितने नंबर पे है, p है 16 नंबर पे, r कितने पे है 18 पे, s कितने पे है 19 पे, और t कितने पे है 20 पे। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 17, और 17 पे क्या होता है q, यानी कि ये तो हमें वैसे भी ऑप्शन से भी क्लियर है कि यहाँ q आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सोचने की बात यह है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन क्वेश्चन के गलत है। यहाँ पर अगर वैल्यू हम 4 रख देते इसकी, तो इसका आंसर होगा Q4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है G4, G को बोला गया 4, H को बोला गया 6, I को बोला गया है 8, और J को बोला गया है 10। G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू कितनी है,
और आपसे स्टार्टिंग में पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये कंफर्म है कि एफ आएगा क्योंकि सारे ऑप्शन में एफ है। अब एफ की वैल्यू क्या रखे कि इस टाइप से आए, ठीक है। देखिए वैसे तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है? जरूरी नहीं है कि ये इसका आंसर हो, क्योंकि आपको एक बार इनकी प्लेस वैल्यू भी चेक कर लेनी हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो अपन नहीं समझ पा रहे हो। तो जी कितने पे आता है 7 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, उसके बाद आई कितने पे आता है 9 पे, और जे कितने पे आता है 10 पे। देखिए वही हुआ, अगर हम इस के अकॉर्डिंग देखते तो यहाँ पे आ जाता, अगर इसको एज्यूम कर लेते तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2 आ जाता, जो कि गलत होता, क्योंकि 7 में से 4 गया तो कितना माइनस किया 3, 8 में से 6 गया कितना माइनस किया 2, 9 में से 8 गया तो कितना माइनस किया 1, 10 में से 10 गया तो कितना माइनस किया 0, यानी कि ऊपर कितना माइनस किया होगा 4। एफ की वैल्यू कितनी आती है, एफ की वैल्यू है 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या करेंगे 2, इस पैटर्न से तो 2 आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता, अगर इनकी बजाय कोई ऐसा नंबर होता कि जिसकी वैल्यू ऐसी बैठती कि उसमें से 4 घटाते 2 से कम ज़्यादा आता तो इसका आंसर अलग आता, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, एफ की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया ए की वैल्यू 26 है, ए की वैल्यू कितनी है 26, 26 वैसे क्या आता है, लास्ट डिजिट क्या है z, तो a का अपोजिट हुआ। b की वैल्यू कितनी है 25, और b का अपोजिट क्या हुआ y, y कितने पे आता है 25 नंबर पे। c की वैल्यू 24, c का अपोजिट क्या है, c का अपोजिट है x, x कितने पे आता है 24 पे, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू 3, अब x की वैल्यू 3 है, x का अपोजिट क्या है c, c कितने पे आता है 3 पे, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू बोला गया 2, तो y का अपोजिट क्या होता है b, b की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे ही z, और z का अपोजिट होता है a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेवल बढ़ गया। ये मैक्सिमम आपको बैंकिंग के अंदर को देखने को मिलेंगे, या फिर कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कई बार एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है 1 से 2 नंबर में, स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार लेवल बढ़ाना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार ग्रुप डी के अंदर देखा था हरियाणा के अंदर, ठीक है। ऐसे ही यूपी के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा गया था। चलिए, इफ ऑल द डिजिट इन ईच द गिवन नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बोला गया है जितने भी डिजिट है, देखिए 2, 3, 4, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक नंबर है, लेकिन जो ये सिंबल्स यूज हुए इस नंबर की फॉर्मेशन करने के लिए, इनको बोला जाता है डिजिट, ठीक है। बोला गया अगर सारे के सारे डिजिट को इन ईच ऑफ द गिवन नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, विद इन द नंबर, उसी नंबर के अंदर, जैसे मान लीजिए 6, 5, 7 है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे 5, 6, 7 विद इन द नंबर, ठीक है। विच विल बी द हाईएस्ट नंबर, देखिए अब आप इन सबको पढ़ें, इनको लिखें, फिर इस क्रम में लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है क्या बोला गया है, विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर का एक ही फॉर्मूला है कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है विद इन द नंबर, इसका विद इन द नंबर सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो वो सबसे पहले स्टार्ट आएगा, तो सबसे पहले आएगा तो ये 234 होगा, 234 होगा तो क्या होगा 234 होगा, 234 होने का मतलब है कि ये 200 की सीरीज में रहेगा। अगर इसमें 5 को आगे लिया जाए तो 5, 6, 7, तो ये 500 की सीरीज में होगा, अब तक तो ये बड़ा है। इसमें 200 की सीरीज में होगा, ये 400 की सीरीज में होगा, ये भी 400 की सीरीज में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 6, 5, 7। अगर मान लीजिए आपको एक ऑप्शन के अंदर ये दे देता 5, 6, 7, तो भी आपका आंसर ये रहता, क्योंकि उसने एक इसके अंदर बोला गया है एक सीक्वेंस का पैटर्न का यूज करना है, लेकिन ऑप्शन तो यही होगा ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अगर ये बोला जाए कि ऐसा करने के बाद नया नंबर क्या होगा, तब आपका आंसर ये होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज इंटरचेंज, ठीक है। बोला गया अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, विच विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर दस फॉर्म्ड,
आपको क्या करना है, ये देखना है किस नंबर का लास्ट डिजिट सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा नंबर होगा। इसका 4 है तो ये 400 की सीरीज में होगा, इसका 7 है तो ये 700 की सीरीज में होगा, इसका 3 है तो ये 300 की सीरीज में होगा, इसका 7 है तो 700 की सीरीज में होगा, इसका 4 है तो 400 की सीरीज में होगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ठीक है, सबसे छोटा नंबर होगा ये, क्योंकि ये होगा 382, और जबकि फर्स्ट वाला क्या होगा 432, ये क्या होगा 756। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 283। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि when all the digit in each number is multiplied with each other, सारे के सारे डिजिट नंबर के अंदर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए जाए, then the product of which of these numbers shall be the greatest, तो किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा? नेचुरल सी बात है, जिसके अंदर बड़े बड़े नंबर हैं उन्हीं का प्रोडक्ट बड़ा होगा। कैसे? 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 5 छिक्का 30, 30 और 7 कितना हुआ 210। ठीक है, 8 दूनी 16, या फिर 3 दूनी 6, 8 छिके 48, 7 छिके 42, 42 को 4 से करेंगे तो कितना होगा 42 का डबल 84, 84 का डबल हुआ एक तरह से 168। उसके बाद सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि 9 को 9 से करेंगे 81, 81 को 4 से करेंगे 4, और 3 टू 324 होगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या होगा 994। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the digit at ones place of the largest number is added to the digit at the hundredth place of the smallest number, ठीक है, what will the sum of two numbers? बोला गया if the digit at the ones place of the largest number, सबसे पहले इनमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर ये है, इसका फर्स्ट प्लेस नंबर क्या है 9, बोला गया। ठीक है, is added to the digit at the hundredth place ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर इनमें क्या है ये है, तो इसका 100वें नंबर पे कौन सा इका इधर इचकड़ा, तो यानी कि इसके ये क्या है 4, 100th प्लेस पे ये है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 9 और 4 को तो कितना होगा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर और ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो कि अलग अलग लेवल के। हम चाहते तो इसको 50-20 क्वेश्चन की भी पीपीटी बना सकते थे, 30 की बना सकते थे, 40 की भी बना सकते थे, और सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते। इसके अंदर बस आपको हमने एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, जो थे ये वाले। अगर क्वेश्चन करें तो इनकी बजाय अगर आपको यहाँ लेटर्स दे दिया जाए, मान लीजिए हेट, राम, मोहन, या फिर MOH दे दिया जाए, इसके अंदर आपको क्या बोलेगा? आपको ये बोल देगा ए से नेक्स्ट लेटर हुआ, मान लो कि ए को नेक्स्ट लेटर में बदल दिया जाए HVT, इसको भी नेक्स्ट में बोल दिया जाए RBM, इसको भी नेक्स्ट लेटर में बदल दिया जाए। उसके बाद बोलेगा कि इनमें से कितने मीनिंगफुल हुए, ये हुए, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें एक भी वोवल्स नहीं है, एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है। उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम इस चैप्टर के किसी भी बुक या फिर आपको किसी भी साइट टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको खुद पता लगेगा कि आपको किन क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक और टाइप होती है, जो कि हम इसकी बजाय उसको कोडिंग डिकोडिंग में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो होते किसी चैप्टर के, डिस्कस किसी में कर लेते तो वो सही नहीं है। इसके बाद हम उनको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आप जैसे ही कमेंट करेंगे, उन कमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हम एक और सीरीज मतलब वीडियो लेके आए, उस वीडियो के अंदर इससे और हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करें, तो हम वो कर लेंगे। लेकिन इन दोनों वीडियो से ऑलमोस्ट आपका जो बेस है वो क्लियर हो गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब आप कम से कम
50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कोई लिमिट नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप एक ही चैप्टर के हज़ार क्वेश्चन कर दें, नहीं। कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। जैसा हमने बताया था कि हमारा इन वीडियो को बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें फ्री में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आपने हमारी ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए। और इसके बाद आपको ये प्लेलिस्ट होगी, जिसके अंदर एक प्लेलिस्ट रीजनिंग की होगी, जिसके अंदर आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, और दूसरी जो प्लेलिस्ट होगी वो जीए के नाम से होगी, जिसके अंदर आपको कुछ स्टैटिक जो टॉपिक हैं, स्टैटिक टॉपिक है वो विद ट्रिक्स हो गए, जिसमें आपको याद करने में इजी रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।